नमाज का वक्त हो रहा है, इसके लिए देखो सब बंद कर रहे हैं। मतलब दरगाह को मगरिब की नमाज का टाइम होगा। तो कहाँ आ गए? आ गए हम बाबा मखदूम के दरबार पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ मैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। तो सबसे पहले आपको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज है जुम्मा में मैं बनाने जा रही हूँ नल्ली निहारी की रेसिपी, और साथ में हम लोग जाने वाले हैं दरगाह बाउद्दीन बाबा की। तो मैं और मेरा बेटा ही सिर्फ जाने वाले हैं, तो वहाँ पे जाने वाले हम लोग ज़ियारत करने के लिए। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और आज मैं बना रही हूँ मतलब जो नल्ली निहारी की रेसिपी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। झटपट से बनाएंगे हम नल्ली निहारी। तो यहाँ पे मेरे घर में अदरक लहसुन सब ख़त्म हो गया था, तो आज ज़रा थोड़ा ज़्यादा काम बढ़ गया है। तो सबसे पहले मैंने ना यहाँ पे अदरक लहसुन को छील ली हूँ और उसको मैं पीसूँगी। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन छील के रखी हूँ। घर में बहुत पसारा है, ये देखिए आप देख सकते हैं। किचन वगैरह सब अभी ऐसे ही पड़ा है काम मेरा। तभी मैं पहले अदरक लहसुन लेके बैठ गई थी ना। मैं अदरक लहसुन नहीं था, क्योंकि मुझे बाहर का अदरक लहसुन ज़रा भी चलता नहीं है। तो यहाँ पर मैं पहले वो लेके बैठ गई थी। अभी इसको छील दूँगी। ये छील दी हूँ, थोड़ा थोड़ा छिलका है जो पानी में निकल जाएगा। देखिए ये देख सकते हैं आप। तो ये धो दूँगी तो मैं निकल जाएगा। चलिए पीसते हैं अदरक लहसुन, और फटाफट फिर मैं दिखाती हूँ आगे आपको नल्ली निहारी की रेसिपी। जुम्मा की भी तैयारी, फटाफट नमाज़ पढ़ना है, नहा धोकर रेडी होना है। ये मैंने अदरक लहसुन पीस ली हूँ। ये आधा किलो मतलब हो गया मेरा। पाव किलो अदरक, पाव किलो लहसुन था। तो छीलने के बाद तो अदरक वैसे भी थोड़ा कम ही हो जाता है, तो मैं लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही रखती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने कुकर रख दी हूँ। कुकर में डाल दी हूँ तेल गरम करने के लिए। यहाँ पे मैंने 4 प्याज ली हूँ, ये देखिए। तो ये 4 प्याज को मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली हूँ बारीक, मतलब जैसे हम नॉर्मली कटिंग करते हैं बिरिस्ता वगैरह बनाने के लिए, तो वैसा कटिंग कर ली। अब ये डाल देंगे हम इसमें। नल्ली निहारी मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ इसमें। तो यहाँ पे मैंने ये डाल दी। अब इसको हम जैसे बिरिस्ता बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही प्याज को फ्राई करना है। एकदम भी जलाना नहीं है, एक ब्राउन होगी। मैं बता देती हूँ आपको कैसी। देखिए इस तरीके से प्याज हमारा ब्राउन हो जाएगा। अब इसमें मैं डालूँगी। अब यहाँ पे हम डाल देंगे इसमें मटन। देखिए मटन का कलर बस इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें नल्ली निहारी है, इसलिए नल्ली इसमें ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए नल्ली वाला गोश्त ज़्यादा है इसके अंदर। अब यहाँ पे डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। मेरा चम्मच छोटा है, इसलिए मैं ये 4 चम्मच डालूँगी। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से छोटा चम्मच है। 1 किलो जितना मटन है, तो इसमें मैंने 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। तो चलिए इसको अभी अदरक लहसुन के साथ में अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो टमाटर है, ये 4 टमाटर मैंने पीस के ले ली। टमाटर डाल देंगे इसमें। अदरक लहसुन अच्छे से भून गया है। और साथ में डालेंगे नल्ली निहारी का मसाला है, ये 4 चम्मच मैंने ले ली, और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली हूँ। ये मसाला इसमें डाल देंगे। अब इसके साथ हम इसको अच्छे से भूनेंगे। नमक तो मसाले में सब है। ये मसाले में मतलब लाल मिर्च पाउडर भी, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ी डाल दी अगर कम पड़ेगी तो। और धनिया पाउडर सब है इसके अंदर। तो मैंने घर के मसाले में मतलब अभी मैंने मतलब नल्ली निहारी मसाला मंगा के रखी थी। तो ये दोनों भी है, पाए का भी मसाला है, नल्ली निहारी का भी मसाला है। मैंने पाए की रेसिपी डाली थी, उसमें मैंने बताई थी कि ये मसाला मतलब हम लोग के इधर मिलता है, बहुत अच्छा मसाला है। तो मैंने उनसे ही मंगाई थी। अगर किसी को चाहिए रहेगा तो मुझे मुझे कमेंट कर देना, मैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूँगी। बहुत अच्छा और गाँव का मसाला है ये कोई गाँव से लाते हैं वो मसाला। ये देखिए इस तरीके से हम मसाले को अच्छे से भूनना है हमें 10 मिनट के लिए। इसमें नमक भी है, लेकिन नमक थोड़ा हम टेस्ट कर लेंगे। अगर कम पड़ेगा तो डाल देंगे, वैसे तो कम ही पड़ेगा नमक। तो थोड़ा नमक हम ऊपर से भी डालेंगे इसमें। ये नमक। तो चलिए अभी मैं इसको भूनती हूँ। हो गया मेरा किचन वगैरह साफ। हाँ ये देखिए, अभी यहाँ पे मैं डालूँगी इसमें पानी। नल्ली निहारी में ऐसे गर्म पानी डालना है, लेकिन मैं ठंडा ही पानी डाल रही थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा अर्जेंट है, मुझे फटाफट रेडी होने का है, नमाज़ पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी डाल दी हूँ। अब इसको लगाएंगे ढक्कन, और 1 सीटी हम इसको तेज़ मतलब आँच पे लगाएंगे। जैसे 1 सीटी आ जाएगी तो इसकी आँच हम स्लो कर देंगे। धीमी आँच पे इसको 10-15 मिनट हमें पकने देना है। और दूसरी बात, ये मटन का है, मतलब मटन है ये बकरे का,
तो ये जल्दी पक जाएगा। अगर बकरे का मतलब बड़े का रहता है तो ज़्यादा टाइम लगता है, 20-25 मिनट लगता है। तो अभी मैं इसको मतलब रख दूँगी धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट में, एक सीटी आते साथ में। और अगर हम बिना कुकर के बनाएंगे ना तो 1-1 घंटा लगता है इसको पकाने के लिए। मतलब स्लो आंच पे इसको पकने देने का रहता है, मतलब नल्ली निहारी को, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अभी टाइम कम है, काम ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा इतना नहीं पकाएंगे, तो इसलिए मैं कुकर में एक सीटी लगा दे रही हूँ इसकी फटाफट से। तो ये देखिए अभी मैं फ़्रेश हो गई, नमाज़ भी मैंने अदा कर दी यहाँ पर। और मेरी मतलब जो मैंने नल्ली निहारी बनाने के लिए रखी थी उसका टाइम भी हो गया है पूरा। मतलब मैंने उसको एक सीटी लगा के 15-20 मिनट के लिए स्लो छोड़ दी थी आराम से। नमाज़ पढ़ ली जब तक कि यहाँ पे मेरा टाइम भी हो गया। चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये अच्छे से गल गया है गोश्त इसका। अभी हम क्या करेंगे, इसकी जो तरी है ना ये पूरी हम निकाल लेंगे एक कटोरी के अंदर। और यहाँ पे मैंने आटा भूनी हूँ, ये 2 चम्मच मैंने आटा ली हूँ गेहूँ का, आप बेसन का भी ले सकते हैं। इसको थोड़ा भून लेना है और ये इसके अंदर हम डालेंगे। तो पहले मैं इसकी तरी निकाल देती हूँ। ये मैंने तरी निकाल दी हूँ, ये देख सकते हैं आप, सालन में तरी कम हो गई। अभी ये मैं डालूँगी आटा इसके अंदर। इसको लगातार हमें चलाते रहना जब तक कि हमारा आटे अच्छे से सालन में घुल नहीं जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच गेहूँ का आटा डाल दी हूँ। चलिए अब इसको फटाफट से हिलाती हूँ मैं। पहले गैस की फ्लेम को चालू कर, तो हिलाएंगे इसको हम, ये मतलब हमारी इसमें लम्स नहीं पड़े और आटा मतलब कच्चा नहीं रहना चाहिए। अच्छे से इसको चलाते रहना है जब तक कि आटा अच्छे से मिलने जाए। और उसके बाद गैस की फ्लेम को कर देना है हमें स्लो, और इसको रख देना है फिर वापस से 15-20 मिनट के लिए कि हमारा आटा अच्छे से पक जाए। तो चलिए अभी मैं ये प्रोसीजर पूरा करती हूँ यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे तरी क्यों निकाली, क्योंकि आटा डालने के बाद हमारी ये सालन की पूरी तरी चले जाती थी, इसके लिए मैंने ये तरी निकाल दी। देख सकते हैं आप, ज़रा भी तरी नहीं है इसके अंदर आटा डालने के बाद। तो ये प्रोसीजर बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। अगर ये नहीं करेंगे तो हमारी नल्ली का जो नहारी का कलर है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए मैंने अच्छे से आटे को मिक्स कर दी इसके अंदर। अब रख देते गैस की फ्लेम को स्लो करके 15-20 मिनट के लिए ढककर इसको। हाँ, यहाँ पे हमारा सालन अच्छे से पक गया है। अभी हम इसमें डालेंगे तरी जो डाले थे। गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। सब अच्छे से साइड का हम निकाल लेंगे। ये यहाँ पे देखिए मस्त पक गया है, आटे का कच्चापन बिल्कुल दूर हो गया। आप आटा 2 चम्मच डालें, ज़्यादा नहीं डालेंगे तो बहुत ज़्यादा आटा या आटा लगेगा सालन के अंदर। और यहाँ पे देखिए तरी मैंने निकाली थी, अगर नहीं निकालती तो ये कलर से भी हम महरूम रहते थे। तो ये आया है ना बहुत मस्त कलर, और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो अब यहाँ पे डालना है हमें जूलियन कट करके अदरक डालना है और कोथिमीर डालना है। मैं नहीं डाल रही क्योंकि मेरे बच्चों के बहुत नाटक है। आप लोग ज़रूर डालना और बच्चों को, अपनी फैमिली लोग को खिलाना। बहुत अच्छा टेस्टी बन के ये होटल के जैसा घर में रेडी होगा। तो चलिए अभी हम लोग भी खाते हैं झटपट से खाना और निकलते हैं दरगाह के लिए। तो चलिए अभी मैं निकल रही हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं बाहर। तो चलिए फिर मिलते हैं दरगाह पे। मैं जा रही हूँ मेरे बेटे के साथ स्कूटी पे। तो चलिए अच्छा अमीर खड़ा है, चलो बैठते हैं स्कूटी पे। हम लोग पहुँच गए मलाड। अभी यहाँ पे अभी क्या करेंगे, पेट्रोल भरेंगे। अभी पेट्रोल भरेंगे और फिर निकलेंगे आगे। अभी हम लोग ने पेट्रोल भरा लिए गाड़ी के अंदर। अभी चलते हैं सीधा दरगाह पे, इंशाल्लाह मिलेंगे दरगाह पे। और रास्ते का कुछ अच्छा व्यू रहेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, है ना। चलिए, तो ये देखिए कितना मस्त सीन लग रहा है। ऊपर से जा रही है मेट्रो और नीचे से जा रहे हैं हम लोग, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे स्कूटी पे जा रही हूँ, मतलब मुंबई इतना दूर। नहीं तो मैं ज़्यादातर तो हम लोग ट्रेन से, कार से ऐसा जाते हैं। तो ये देखिए मस्त, रोड भी थोड़ा खाली खाली है तो बहुत अच्छा लग रहा था। लगभग हम लोग बम्बई पहुंचने पे, ये देखिए बम्बई का सबसे बड़ा मॉल। तो ये है मॉल, दादर के आगे कुछ ये मॉल है।
तो बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा मॉल है ये। देखिए अभी हम लोग पहुंच गए हाजी अली। तो हाजी अली में तो अभी हम यहीं से सलामी दे देंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे हाजी अली इंशाल्लाह। तो अभी बाबा को यहीं से सलाम करते हैं, देख सकते हैं आप। तो अभी हम लोग को टाइम बहुत हो गया है, मतलब हम लोग को 6 साढ़े 6 बजने आ गया है। पहले हम लोग जाते हैं हाजी अली से। अभी हम लोग निकल गए, मतलब बाहर से सलामी देके हम लोग इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे हाजी अली। क्या अंबानी का घर, यहाँ से हमारी स्कूटी निकल रही है अभी, देख सकते हैं। सारे पैसे वाले जो यहाँ पे रहते हैं विराजमान है। तो मैं स्कूटी से यहाँ पे पहली बार आई हूँ। हमेशा आते हैं हम लोग, कार से आते हैं, ट्रेन वगैरह से आते हैं, लेकिन स्कूटी से आए हैं पहली बार। मौके करने हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट दरगाह में। हम जाएंगे गाँव बाबा की दरगाह पे, है ना। कामिल तो बहुत बार आ चुका है ना। पहले मेरे को बहुत डर लगता था स्कूटी पे, लेकिन अभी थोड़ा डर उड़ गया है बच्चों के साथ। हाँ, आदत हो गई है थोड़ा, भी तो मैं चले जाती हूँ, तो पहले बहुत डरती थी। चलिए, तो थोड़ा रास्ते का भी मैंने आपके साथ शेयर करी हूँ, जो जहाँ से हम लोग आए हैं। अभी बहुत जल्दी हम लोग पहुँचने वाले हैं बस दरगाह पे। और अच्छे रास्ते का व्यू तो बहुत अच्छा लगता है, और स्कूटी में तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम पहुँच गए चरनी रोड। ये देखिए, ये हमारी लोकल ट्रेन जा रही है, यहाँ से बिल्कुल रोड पे से दिख जाती है चरनी रोड मरीन लाइन में ये ट्रेन। अभी चलते हैं दरगाह पे, आगे का वीडियो कामिल कंटिन्यू करेगा। उसके हाथ में दे रही हूँ मैं मोबाइल। अभी हम लोग दरगाह के अंदर चलते हैं, दुआ सलाम करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। चलिए, अभी जो भी है आगे का वीडियो कामिल आपके साथ कंटिन्यू करेगा। पहुँच गए फाइनली हम लोग दरगाह पे, ये देखिए। चलिए, तो यहाँ पे गरीबों में कुछ बट रहा है, इसलिए इतनी गर्दी है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं अंदर आ गई हूँ, सलाम मतलब यहाँ पे पेश करी। अब जा रही हूँ मैं वज़ू करने के लिए। यहाँ पे वज़ू करूँगी और असर की नमाज़ अदा करूँगी। तो यहाँ पे मैं असर की नमाज़ अदा करती हूँ। तो ये देखिए, दरगाह की थोड़ी सी ज़ियारत मैं आपको करा देती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, दरगाह पे आके एक दिल को अलग से रूहानी सुकून मिलता है। तो चलिए, अभी मैं असर की नमाज़ अदा करती हूँ। कामिल के हाथ में देती हूँ मैं मोबाइल। देखो दरगाह में वज़ू खाने की तरफ आ गए। ये मस्जिद है, यहाँ लोग नमाज़ पढ़ते हैं। आस्थाना नमाज़ पढ़ के हो गया। ये आस्थाना भी चालू हो गया, बंद हुआ था चालू। नमाज़ वगैरह पढ़ लिया हमने। देखो ध्यान, हम जा रहा हूँ के बाद हम ध्यान दूँगा। बच्चे में देखते क्या कर रहे हैं हमने। अभी ये छोटे फूल ले जा रहे हैं। ये ज़ियारत हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, नमाज़ पढ़ लिए मगरिब की। कामिल ने अंदर का आपको दिखा दिया सब, है ना। थोड़ा बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता ना दरगाहों पे अंदर वीडियो लेके जाने। मतलब ऐसा लगता है डिस्टर्ब कर रहे हैं दूसरे को, तो इसके लिए ज़्यादा वीडियो जहाँ पे होता है वहीं पे लेते हैं हम लोग, सब जगह का नहीं लेते। तो चलिए, अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। नमाज़ पढ़ते हैं, औरतों के लिए तो अंदर है छोटी जगह नमाज़ पढ़ने के लिए। इधर ऊपर ही आदमी लोग पढ़ते हैं। ये सीढ़ी लोग नीचे करते हैं, फिर ऊपर ले लेते हैं, शायद मशीन के थ्रू ये लोग करते हैं कुछ। पूरी सीढ़ी नीचे आती है और ऊपर जाती है। तभी हो गई रात, मगरिब की नमाज़ भी हो गई है, अंधेरा हो गया।
चलो अभी इधर हमारी गाड़ी स्टार्ट हो रही है, बैठेंगे अभी हम लोग। निकल गए देखिए हम लोग दरगाह से सलाम करते हुए। भी एक दरगाह है, हम अभी सलामी दे देंगे। सैयद कादरी शाह वली अस्सलाम। तो ये देखिए ये है बॉम्बे का सैफी हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ये देख सकते हैं आप, है ना। ये मतलब आधा प्राइवेट और आधा गवर्नमेंट ऐसा कुछ है ना ये। उधर बाजू में और उसके बिल्कुल बाजू में देखिए मस्जिद। ये हॉस्पिटल तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई होटल है। हमने देखी ट्रेन, ये हमारी मुंबई लोकल। रात के टाइम तो बॉम्बे एकदम चमक जाती है लाइटों से। सुनना, ये कोस्टल रोड कौन सा रोड है, देखिए ब्रिज मस्त चारों तरफ देखिए। एयरपोर्ट जाने का रास्ता, कहाँ जाने का? हाँ यहाँ से, और ये देखिए सब चारों तरफ ब्रिज ही ब्रिज है। कहाँ आ गए? आ गए हम बाबा मखदूम के दरबार पे। गाड़ी पार्क करते हैं इधर हम लोग, पहुँच जाएंगे दरगाह पे। यहाँ से आ रहा है कामिल गाड़ी खड़ा करके। सामने दरगाह, वहाँ रख रहा चप्पल। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग भी ज़ियारत कर लीजिए। चलते हैं देखते हुए अंदर लेडीज लोग का। यहाँ पे ईशा की अज़ान नमाज हो रही है, चलते हैं हम भी ईशा की नमाज अदा करते हैं। सलाम करते हैं पहले। यहाँ पे ईशा की नमाज पढ़ेंगे हम लोग। मैं भी बैठ गई यहाँ पे नमाज के लिए, नमाज हो रही है। आदमी लोग मदनी के कामिल में है नमाज़ पढ़ने के लिए, तो चलिए मैं भी जब तक नमाज़ पढ़ लेती हूँ। दरगाह का माहौल देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, माशाल्लाह कि क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा है। लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इबादत करते हैं, अच्छा लगता है। तो हम लोग माइन की दरगाह पे भी आ गए, आपको तो यहाँ की भी ज़ियारत करा दी मैंने साथ साथ। अगर हमारे पास थोड़ा और टाइम होता था, मतलब हम लोग लेट निकले घर से, अगर थोड़ा जल्दी निकलते थे तो हाजी अली भी हम लोग ज़रूर जाते। तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं, फिर कभी वापस जाएंगे हाजी। तो चलिए फिर पढ़ रही मैं नमाज़ स्टार्ट करती हूँ, फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे, ज़ियारत करेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो आज यहाँ पे देखिए दरगाह पे नियाज़ है, मतलब यहाँ पे बैठ के खिला रहे। फर्स्ट टाइम मैंने देखी हूँ यहाँ पे बैठ के खाना खिलाते हुए, नहीं तो हमेशा पार्सल देते हैं यहाँ पे। तो हम लोग भी यहाँ पे बैठ गए खाना खाने के लिए। कामिल भी बैठ गया था जेंट्स पे और मुझे बैठा दिए थे लेडीज़ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने यहाँ पे खाना खाया, बहुत ही अच्छा और टेस्टी खाना था। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। चलिए अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए। नियाज खा लिए, कामिल ने भी खाया। हम लोग ने चिकन अंगारा खाएगा। नियाज में चिकन अंगारा बहुत बड़ी बात है। तो बाबा के दरबार में बैठ के खाएंगे। हाँ, मतलब पहले नियाज मिलती थी, कभी ऐसा बैठ के नहीं खाए। पार्सल मिलती थी पार्सल, आज वहाँ बैठ के खाया मुझे, बहुत खुशी हुई। पहली बार लाइफ में बैठ के खाए। हाँ फर्स्ट टाइम वहाँ पे बैठ के, नहीं ऐसे रोज़ा खुलने आती थी मैं पहले। अरे रोज़ा नियाज बैठ के खाए जैसा, खाना बैठ के पहली और बार बहुत अच्छे से खिलाते हैं लोग माशाल्लाह। पहली बार देखे, एक्सपीरियंस किए, बहुत अच्छा था। इज्जत से मतलब प्लेट भी नहीं उठाने दे रहे थे उन लोग,
बोले बैठे रो, रुको सब आएगा, आराम से खाओ पियो जाओ। चलो अभी निकल रहे इधर गाड़ी लेने को, चलो। दोस्तों देखिए, आपने मैंने आप लोगों को दो दरगाह की आज ज़ियारत कराई, रेसिपी दिखाई मैंने आज नदी में आ रही थी। और अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। ठीक है, अभी डायरेक्ट हम लोग अपनी वीडियो यहीं पे बंद कर देंगे। हमारा क्योंकि बज गया रात के 9:30, तो वीडियो मैं यहीं पे एंड कर दूँ मेरा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाय।